कोरोना वायरस के बाद उपजी आर्थिक समस्याएं, संकट के अवसर में कैसे परिवर्तित किया जाए। राजेंद्र गुप्ता, बरेली। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल प्रांतीय महामंत्री राजेंद्र गुप्ता ने बताया कि पूरे विश्व में कोरोना वायरस के बाद उपजी आर्थिक समस्याएं, व्यापार और उद्योग की स्थिति और इस संकट को अवसर में कैसे परिवर्तित किया जाए, इस पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने गहन चिंतन कर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। यहाँ पे राजेंद्र गुप्ता जी और राजेश डिस्टोरिया जी और उनके जो साथी पदाधिकारी हैं बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं और उन लोगों की पहल पे जानकारी मिल जाए और हमारे लोगों का मन बन जाए कि अब हमें तो हर हाथ में इंडस्ट्री को लगाना है। तो जो सबसे पहला और सबसे दुर्लभ कार्य होता है वो उसके वित्तीय प्रबंधन का होता है। तो इस विषय पर जब हमारी चर्चा हुई हमारे यशस्वी महामंत्री राजेश डिस्टोरिया जी से, तो ये तय पाया गया कि हम हमारे विशेष अवसर पर शुभ अवसर पर आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए मैं अपने आदरणीय जिला अध्यक्ष श्री राजकुमार अग्रवाल जी से आग्रह करता हूं कि वो अध्यक्ष का पद स्वीकार करें और हमारे सभी साथी यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं सीधे कई बार उनके प्रस्तावों को हम नजरअंदाज करते हैं, उससे वो हमने गैप महसूस करते हैं और हमारे साथ दूर रहना पसंद करते हैं कि अभी तो मेरे सुनेंगे, ये तो मेरा बात ही है, समझे, मेरे फादर ने ट्राई टू प्रूव इट कि हम उसके बाप हैं। तो उस वजह से क्या है कि बच्चे कहीं ना कहीं हमसे दूर हो जाते हैं और उससे बचना भी बहुत आवश्यक है। हमें उनके प्रस्ताव को स्वीकार करना और उनको प्रेरित करना कि किस तरह से वो अपने प्रस्ताव में और गहन अध्ययन कर पाए, उसमें उनकी कहीं मदद करना, ये हमारी पहली रुचि होनी चाहिए। क्योंकि हमें अपना भविष्य अगर देखना है तो हम अपना भविष्य अपने आप में नहीं देख सकते। हमने वो पैदा ही घर में इतने बार जो हमारा भविष्य, तो हमें उसके बारे में विचार करना बहुत आवश्यक है और उसकी सुनी जानी बहुत। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इशू बनता है कि हम उसे आज गूगल का इतना बड़ा माध्यम है या कोई कंसल्टेंट हमने दिलवाए या कोई मित्र या हमारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जिससे हम उसकी वार्तालाप करें, जिसके में बताना चाहता हूँ। तो उससे क्योंकि प्रोजेक्ट सिलेक्शन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लगाना उसके बाद की प्रक्रिया है। कोई भी स्कीम हम अवेल करेंगे उसके बाद अवेल करेंगे, कोई भी फाइनेंस हम अवेल करेंगे बैंक से उसके बाद अवेल करेंगे। सबसे पहले है हमें निर्णय लेना कि हमें करना क्या है, क्योंकि एक बार करने के बाद ऐसा नहीं है कि गलती मिट जाएगी। हमारी जिंदगी कोई लैब नहीं है लेबोरेटरी कि फेल हो गया तो कोई बात नहीं। हमारी ज़िंदगी में बहुत कम ट्रायल एंड एरर करके भी हम आगे जाना पसंद करेंगे और एक बार कोई काम चुन लेते हैं तो 20-25 साल के लिए हमारे साथ चिपक जाता है। हम वर्ड कह रहे हैं चिपक जाता है, तो उसको फिर हमें उसको चलाना पड़ता है, उसी तरीके से चलाना। यहाँ पर कहीं मैं अपने निजी एक्सपीरियंस को शेयर करूँ ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप लोग जो है इतने सब देखिए, कोविड-19 में जो सब कारोबार प्रभावित हुआ, इसको लेकर के उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने ये विचार किया कि अब हमको बदलते हुए परिवेश में अपने अपने सभी व्यापारी पुत्रों को या व्यापारियों के जो परिवार के लोग हैं, जो हाई एजुकेटेड हमारे बच्चे हैं, जो पढ़ करके बाहर से आए और वो कोविड में रह गए या पहले कभी गए थे और कोविड में हमारे पास नहीं आ पाए, तो ये एक विषय बहुत लंबा चल रहा था। उसको लेकर के ये तय हुआ कि व्यापार मंडल को अब बरेली में इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ के लिए काम करना चाहिए। और इस समय MSME में काफ़ी अच्छी योजनाएं भी आई हुई हैं। उन सभी योजनाओं की जानकारी के लिए और हमारे लोग इंडस्ट्रीज में कैसे आगे आएँ, इस विषय को लेकर के हमने पिछले दिनों उद्योग विभाग से मुलाकात की थी और वहाँ के जो जॉइंट डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री श्री ऋषि रंजन गोयल जी हैं, उन्होंने कहा था कि हम इस संबंध में गोष्ठी करेंगे व्यापारियों को बुला करके। तो उसके संबंध में आज हम लोग एक गोष्ठी कर रहे हैं और इसमें बहुत सी अच्छी जानकारियाँ मिल रही हैं। कैसे हमें फंड की व्यवस्था होगी, कैसे हमें राहत की व्यवस्था होगी, हम इंडस्ट्री की स्थापना के लिए क्या क्या काम करें, ये सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आज हमारी इस गोष्ठी में चल रही हैं। मैं आपके माध्यम से उन सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ जो किसी भी प्रकार के उद्योग की स्थापना के लिए अपना मन बना करके रखते हैं, वो व्यापार मंडल की हेल्प डेस्क पर आएँ और उद्योग की स्थापना के लिए वो प्रयास करें। व्यापार मंडल उनका पूरा सहयोग करेगा। आज हमने यूनियन बैंक के रीजनल हेड को भी बुलवाया हुआ है, श्री राजेश कुमार सिंह जी को। उन्होंने भी बहुत अच्छी वित्तीय प्रबंधन की व्यवस्थाओं को बताया है। और रामा श्यामा पेपर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर, उन्होंने आज मेंटर के रूप में बहुत उत्प्रेरक
बातें हम लोगों को समझाई हैं और ये माहौल क्रिएट किया है कि अब हम लोगों को इंडस्ट्री लगाने के लिए आगे आना चाहिए। व्यापार मंडल का तो पहले से ही सपना रहा है कि अगर उद्योग और व्यापार का विकास होगा तभी उस देश का और राष्ट्र का विकास हो सकता है। तो इस दिशा में हमारा पहला कदम है। हम आपके माध्यम से उद्योग विभाग की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने हम पे विश्वास करके हमारे साथियों को यहाँ आमंत्रित किया और एक बढ़िया गोष्ठी का उन्होंने संचालन किया। देखिए बहुत सी चीज़ें हैं। अभी पिछले दिनों गडकरी जी का जो MSME के भारत सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि 900 दिन तक किसी भी नई इंडस्ट्री के लिए कोई NOC की डिमांड नहीं की जाएगी। ये एक बड़ा अचीवमेंट है और SME की परिभाषा को भी उन्होंने चेंज किया है। पहले 5 करोड़ तक, 25 लाख तक और 10 करोड़ तक थी, अब उसको 50 करोड़ तक कर दिया है। तो बहुत से ऐसे सेक्टर जो उसमें छूट रहे थे और उद्योग के साथ साथ अब इसमें सर्विस सेक्टर को भी शामिल किया है। तो ये सारे सेक्टर मिला करके अगर हम लोग इंडस्ट्री का माहौल बनाएं तो निश्चित रूप से हमको इसमें सफलता भी मिलेगी। और बहुत सी योजनाएं आई हैं, GST की कुछ छूटें मिलने वाली हैं, कुछ बैंक के ब्याज में छूट मिलने वाली है, कुछ बैंक के ऋण में छूट मिलने वाली है। तो इस प्रकार की सारी चीज़ों को वो अलग अलग इंडस्ट्री के ऊपर है कि किस प्रकार की हम इंडस्ट्री करेंगे तो उसमें क्या छूट मिलेगी, किस में क्या छूट मिलेगी। ये सारी चीज़ों का आज हम अध्ययन कर रहे हैं और इसको लेकर के फिर हमें लगता है कि एक बार फिर हम बड़ा कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि हम अब इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हम इसमें बहुत आगे तक जाएंगे। जो है बरेली में किन किन क्षेत्रों में बदलाव आने वाला है? देखिए इंडस्ट्री के क्षेत्र में रेडीमेड गारमेंट्स हो सकता है, दाल हो सकता है, चावल का हो सकता है, आटा उद्योग हो सकता है, कचरी पापड़ का हो सकता है और तमाम ऐसे छोटे छोटे उद्योग हैं जिनमें लोग अभी तक नहीं जान रहे हैं। वो अगर आएंगे तो इसमें होगा। और बड़े उद्योग भी यहाँ पर तमाम प्रकार के, जैसे हैंडलूम में हम लोग आ सकते हैं, हम लोग पेपर के उसमें आ सकते हैं और कई ऐसे उद्योग हैं जिनकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। क्योंकि हमारा जो बरेली का जो रोहिलखंड मंडल है ये तराई मंडल कहा जाता है और ये कृषि प्रधान है। तो हम फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को भी यहाँ पर लाने के लिए प्रयास करेंगे और ऐसी हम योजना बना रहे हैं। आम जनमानस तक किस प्रकार से इसका फायदा पहुंचाना चाहिए? आम जनमानस को इसलिए, जब हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा और जब रोजगार मिलेगा तो खुशहाली आएगी। और जो प्रोडक्ट हैं, अभी हम मान लीजिए बाहर से मंगाते हैं तो कुछ महंगे पड़ते हैं, तो वो प्रोडक्ट हमारी आम जनता के लिए कुछ सस्ते भी पड़ेंगे। ये इससे भी उनका सीधा सीधा फायदा होने वाला है। NG न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।